हेलो एवरीवन। अपनी नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो स्टार्ट करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में इनको चेंज करते हैं तो किस तरीके से चेंज करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि पहले हमें ये पता हो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कौन से हैं। एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो फीलिंग बेस्ड होते हैं। जैसे अचानक से जो हमारे अंदर जो भाव जो फीलिंग जो सेंस आती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। उसमें हमें ये नहीं पता होता, जब हम अचानक से कोई चीज बोलते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम किस तरीके से बोलते हैं। वो कुछ भी हमारे मुंह से निकल जाता है, किसी भी तरह के वर्ड्स निकल जाते हैं। तो अचानक से बोला गया, बिना सोचे समझे हमने कुछ भी बोल दिया। जैसे अरे पागल हो क्या, इस तरीके से हम बोल देते हैं, या कुछ भी बोल देते हैं, तुम बहुत मूर्ख हो। और वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। इस तरीके से हम अपने अंदर जो अचानक से किसी चीज को देखकर एकदम से अराइज होती है कोई फीलिंग, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जरूरी नहीं है कि वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करे, क्योंकि अचानक से जब हम बात करते हैं तो हम नहीं सोचते हैं कि हमारा सेंटेंस सीक्वेंस में है, ग्रामेटिकल करेक्ट है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी की लड़ाई हो रही है तो वो लड़ने से पहले जो एक दूसरे को जो वो उनकी स्पीच का आदान प्रदान होता है, तो उसमें वो ये नहीं देखते कि वो ग्रामर सही बोल रहे हैं क्या। नहीं नहीं, आपने मेरे से लड़ाई करी है, अभी पहले सेंटेंस ठीक बोलो, उसके बाद में फिर मुझे बताना क्या बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको जो बोलना होता है वो बोल देते हैं, उसमें बाद में फिर देखते हैं अरे मैंने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। तो क्यों बोल देते हैं कि फीलिंग में आकर वो बोल देते हैं। उनको उस समय गुस्सा होता है, एंगर की फीलिंग होती है। कई बार हम रास्ते से जाते हैं, कोई बहुत ही भयानक सा हम एक्सीडेंट देख लेते हैं, कोई और घटना देख लेते हैं, तो वहां पर देखकर हमारे माइंड से अचानक से बहुत सारे ओ गॉड क्या है ये, इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। वो भी हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है। आप किसी का वेट करते हो, कोई आपका रोल मॉडल है, अचानक से सामने आ जाए, उसको देख के जो आप जंप करते हो, क्राई करते हो, आप शाउट करते हो, वो सारी चीजें क्या आप सोच के रखते हो कि अभी सामने जो हमारे आएगा उसको देख के हम इस तरीके से जंप करेंगे? तो ऐसा हम नहीं करते हैं, लेकिन ये होता है, ये नेचुरल है, क्योंकि ये हम ह्यूमंस हैं और हमारे अंदर हर तरीके की फीलिंग है। हम सैड भी होते हैं, हम हैप्पी भी होते हैं, हम सरप्राइज भी होते हैं, वंडर भी होते हैं, और हम रिग्रेट भी करते हैं, हम दूसरों को ब्लेसिंग्स भी देते हैं, कर्स भी देते हैं। तो वो सारी चीजें जो होती है हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो इन फीलिंग्स में जो हम वर्ड्स बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। कई बार इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट दिया होता है और कई बार नहीं दिया हुआ होता है। तो जब नहीं दिया होता है तो उसमें हम सब्जेक्ट अपनी तरह से क्रिएट करते हैं। तो एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जैसी फीलिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे अगर कोई दुख वाली फीलिंग है, पिटी वाली फीलिंग है, तो हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो कर देंगे। सरप्राइज हो रहे हैं, किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, वो आश्चर्यचकित आप दुख में भी तो हो सकते हैं, अरे ये कैसे हो गया। कोई पर्सन है, उसके बारे में आपने सुन लिया, अरे कल तो वो ठीक था, मुझे मिला था, अभी अचानक से इसको क्या हो गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे हम एकदम से सुन लेते हैं तो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, बहुत ज्यादा खुश है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, एंगर, गुस्से में है, एक्सक्लेम्ड विद एंगर। कई बार खाली एक्सक्लेम्ड भी लगा देते हैं। फिर कोई पछतावा हो रहा है, आप कन्फेशन कर रहे हो किसी चीज को लेकर, रिग्रेट कर रहे हो, अरे मैं कितना बड़ा पागल हूं, मैंने ये सब क्यों कर दिया। तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में अपनी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू फीलिंग्स, अकॉर्डिंग टू सेंस, जो भी सेंस वहां निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करते हैं। दूसरी चीज जो होती है, एक एग्जाम्पल लिखती हूँ इसमें। जैसे व्हाट अ फूल, ये हमने लिखा व्हाट अ फूल, यानी कि या फिर इस तरीके से कर दो व्हाट अ फूल आई एम। इस तरीके से कहते हैं अरे मैं कितना पागल हूँ, कोई काम कर दिया आपने, उसको कहते हैं अरे ये क्या हो गया, मैं कितना पागल हूँ, करना जरूरी था क्या, मैंने ऐसे कैसे कर दिया।
तो अपने आप से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, तो उस समय हम क्या कहते हैं कि व्हाट अ फूल आई एम। इस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है। अब अगर व्हाट को देखा जाए तो व्हाट हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, और जब इंटेरोगेटिव वर्ड कहीं पे लगता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरा करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है? बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा। यहाँ पे तो वो रिग्रेट कर रहा है कि मैं कितना पागल हूँ। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव जो वर्ड होता है उसके उसको नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक। दूसरी चीज, अगर इंटेरोगेटिव वर्ड हम यूज करते हैं तो उसके बाद हमारी वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वोट आया, उसके बाद में हमारा आर्टिकल आ गया, फिर उसके बाद में नाउन आ गया, देन एक हमारा प्रोनाउन आ गया, फिर उसके बाद में वर्ब आ गई। तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। दैट मीन्स कि जब हम बोलते हैं तो हम कुछ भी कहीं से भी कहीं तक बोल देते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फीलिंग बेस्ड, अचानक से आने वाली फीलिंग होती है। जब सोच समझ के बोलते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या बोलना है। इस तरीके से सेंटेंस होता है। तो इसमें जैसे अगर वॉट आया हुआ, ये से हाउ ब्यूटीफुल यू आर, इस तरीके से या तो हाउ आ जाता है, वॉट आ जाता है, इस तरीके से ये दोनों वर्ड्स आ जाते हैं, दोनों ही इंटेरोगेटिव नहीं है। तो इनका भी एक रूल होता है। अगर हाउ और ब्यूटीफुल ये आए हुए हैं तो इनको हम वेरी और ग्रेट में चेंज करते हैं, या तो वेरी में चेंज कर देंगे या फिर इनको हम ग्रेट में चेंज कर देंगे। दूसरा होता है हाउ वॉट के बाद में अगर ए आ जाता है, जैसे यहाँ पर हमारा ए आया हुआ है, वॉट अ फूल, वॉट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, वॉट अ फुलिश। तो इस तरीके से ए आ जाता है और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव आता है, यानी हाउ वॉट प्लस ए, या तो हाउ आ जाए प्लस एडजेक्टिव, या फिर वोटा आ जाए प्लस एडजेक्टिव आ जाए, तो उसको हम वेरी में चेंज करते हैं। फिर इसको हाउ को और वोटा को हम किस में चेंज करते हैं, वेरी में चेंज करते हैं। दूसरा, वोट आ के बाद में अगर कोई नाउन आ जाए तो उसको अकॉर्डिंग टू सेंस हम उसको ग्रेट में, ग्रैंड में, स्ट्रेंज में चेंज करते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2-3 रूल और हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है कि अगर सेंटेंसेस के अंदर गुड हेवेंस आया हुआ है या गुड ग्रेसियस आया हुआ है, तो जैसे भगवान को ऐसे थैंक बोलते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, उस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं। ओ गॉड कई बार हम बोल देते हैं ना इस तरीके से, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान थैंक यू तुमने मेरा ये वाला काम कर दिया, इस तरीके से हम बोल देते हैं। तो गुड हेवेंस और गुड ग्रेशियस आया हुआ है तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में हम उसको चेंज करते हैं, कि आश्चर्यचकित होते हैं। तभी तो हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं, भगवान से बात करते हैं, जब हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा या तो सैड होंगे या बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे किसी चीज को, तभी हम उसको याद करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, गुड हेवेंस आई हैव फाउंड माई लोस्ट मोबाइल। तो जैसे कहते हैं कि चलो शुक्र है भगवान का कि मेरा खोया हुआ मोबाइल मुझे मिल गया। तो इसको सेड शिल्पा, अगर ये वाला सेंटेंस है हम इसको चेंज करेंगे, गुड हेवेंस आया हुआ है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में हम इसको चेंज कर देंगे। तो क्या बनाएंगे, शिल्पा से, शिल्पा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब शिल्पा क्या है, शिल्पा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो शिल्पा के अकॉर्डिंग हम ही या शी रखेंगे, क्योंकि शिल्पा फीमेल है तो हम शी रखेंगे यहाँ पर। तो आई को किस में चेंज कर देंगे, शी में चेंज कर देंगे। और जो हैव है ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। शी हैड फाउंड हर। शी के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉजिटिव केस है वो क्या आएगा, हर आएगा, हर लोस्ट मोबाइल। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उनको देखते हैं। तरुण सेड हाउ क्लेवर आई एम, तो यहाँ पर वो अपनी तारीफ कर रहा है, सरप्राइज हो रहा है, वाह मैं कितना क्लेवर हूँ, मैं कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बुद्धिमान हूँ। तो अपनी तारीफ कर रहा है, सरप्राइज होके कर रहा है कि वाह कुछ कर दिया होगा उसने ऐसा। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, तरुण एक्सक्लेम्ड,
अगर हम खाली एक्सक्लेम्ड भी लिखते हैं तो वो भी करेक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा इसमें अगर हम डिस्कस करते हैं जरा, दैट कंजंक्शन लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी जो हमारी कंजंक्शन लगती है वो दैट लगती है, उसके बाद में दैट लगेगी तो सेंटेंस हमारा कैसा जाएगा, असर्टिव में चला जाएगा। ठीक है, बाकी के रूल्स सेम रहेंगे, प्रोनाउन चेंजिंग सेम रहेगी, टेंस की चेंजिंग सेम रहेगी। ठीक है, वो कंजंक्शन हमारी क्या लग जाएगी, दैट लग जाएगी, इन्वर्टेड कॉमास हटके। तो खाली एक्सक्लेम्ड भी हम इसमें कर सकते हैं और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज वंडर भी कर सकते हैं हम इसमें। इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। जैसे तरुण एक्सक्लेम्ड दैट ही क्यों आया है, तरुण के अकॉर्डिंग आया है। ही वॉज, क्योंकि ये प्रेजेंट में और हम इसको लेके जाएंगे पास्ट में, तो ही वॉज वेरी क्लेवर। हमने कहा था कि अगर सेंटेंसेस में हमारा क्या आया है, हाउ आया है या फिर वोट आया, उसके बाद में अगर एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव आया तो हम उसको वेरी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, वेरी क्लेवर। नेक्स्ट देखते हैं, दीपा सेड वोट अ पिटी, मतलब कितने दुख की बात है, वोट अ पिटी, यहाँ पर बड़ी दुख की बात है। तो यू हैव नॉट सक्सीडेड, कि तुम सफल नहीं हो पाए, बड़े दुख की बात है। तो इसको भी एक्सक्लेम्ड कर दो या एक्सक्लेम्ड विद सोरो कर दो, तो दोनों चल जाएगा। यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद पिटी कर दो। अब मेन चीज क्या है, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे सेंटेंस, जैसे नेक्स्ट वाला अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब हमारी दी गई है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दी गई है। ठीक है, पहले भी एक एग्जांपल डिस्कस किया था, उसमें भी सब्जेक्ट दिया गया था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट लेते हैं, इट को लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट वॉज अ, तो जैसे यहाँ पे वोट अ पिटी है, तो वोट अ पिटी हमने डिस्कस किया था कि वोट के बाद में अगर नाउन आ जाता है, एडजेक्टिव आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, दीपा एक्सक्लेम्ड दैट इट, इसमें हम अपना सब्जेक्ट लगा देंगे और प्रेजेंट का हम पास्ट में चला जाएगा, तो इट के साथ में वॉज लगाते हैं। इट वॉज अ पिटी, इट वॉज अ ग्रेट पिटी, दोनों लगा सकते हैं। दैट, यहाँ पर अगेन दैट लगाएंगे हम इसमें। ठीक है, क्योंकि ये दैट क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इट वॉज अ पिटी, इट वॉज अ ग्रेट पिटी दैट। अब यू कौन है, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम अपने आप को सपोज करते हैं, सपोज मुझसे कहा, तो यहाँ पर हम क्या ले आते हैं, अपने आप को ले आते हैं। आई हैड नॉट सक्सेडेड। इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड, आई शैल नेवर चीट एनीवन। ठीक है, तो जैसे सपोज किसी को धोखा दिया, धोखा देना वैसे भी बहुत गलत चीज है। तो किसी को धोखा दिया हो तो उसको क्या कहेंगे, सो हेल्प मी, भगवान इस बार मदद कर दो, आगे कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, गलत काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो भगवान से क्या कह रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए हेल्प मांग रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से कन्फेस कर रहा है कि मैंने किसी को चीट किया है, चीट करना गलत चीज है। He called upon heaven to witness his resolve, उसने कहा सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड, चिल्ला रहा है, वो जोर से चिल्ला रहा है, उससे शायद बहुत ही कुछ बुरा हो चुका है, बहुत बुरी तरह फंस चुका है। तो वो उसको एक विटनेस की तरह, हेवन यानी कि जो हमारे गॉड होते हैं, जो पावर होती है, उसको बोल रहे हैं कि अब की बार मदद कर दो, अब की बार विटनेस बन जाओ, केवल मेरे जो प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व कर दो, आगे मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो क्या है, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजोल्व दैट, सेंटेंस क्या है कि आई शैल नेवर चीट एनीवन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। और ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है, शैल का क्या हो जाएगा, शुड होता है, लेकिन ही के साथ में हम शुड नहीं लगाते, वुड लगाएंगे। ही वुड नेवर चीट एनीवन। ये चीज इसमें हो जाएगी। तो वैसे ये कोई फिक्स नहीं है कि यही फ्रेज आपको रखनी है, ये तो अकॉर्डिंग टू सेंस होती है। वहां पर जो सेंस निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फ्रेज जो है उसको चेंज कर सकते हैं। रिग्रेट की है तो वो रख सकते हैं, और एश्योरेंस की है तो अश्योरिटी रख सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को हम उसमें लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फिक्स फ्रेज है कि आपको ये याद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेंस होती हैं सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बी श्योर आई एम ऑलवेज विद यू सेड द मदर,
मदर ने कहा, तो किससे कहा होगा? अपने बच्चों से। बच्चों में बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। सपोज अपनी बेटी से बोल रही है कि बी श्योर, निसंदेह श्योर रहो बिल्कुल कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है? अपनी बेटी को अश्योर कर रही है। हम बेटी को सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो वो सपोज अपनी डॉटर को अश्योर कर रही है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत। तो यहाँ पे अश्योर्ड लगा देंगे। हमने कहा था अकॉर्डिंग टू सेंस हम कुछ भी लगा सकते हैं जो सेंस में आ रहा है। तो क्या करेंगे? द मदर तो मदर ने क्या किया? अश्योर किया है अपनी डॉटर को। तो यहाँ पर द मदर अश्योर्ड हर डॉटर, और उसके बाद दैट लगा के असर्टिव में बना देंगे हम इसको, दैट क्लोज लगाएंगे, दैट। अब वो क्या कह रहे हैं कि आई एम ऑलवेज विद यू। कौन कह रही है? मदर कह रही है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया है ये। तो शी हर, डॉटर भी थर्ड पर्सन होता है तो इसलिए यहाँ पर भी हर आ जाता है पॉजिटिव केस, ठीक है। तो और यहाँ पर भी हमारा क्या आया? थर्ड पर्सन सिंगुलर आया है। तो थर्ड पर्सन ही दोनों में आएगा, दोनों तरफ थर्ड पर्सन है। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा कि मदर ने क्या किया? अपनी डॉटर को अश्योर किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्स इट, एक्सक्लेम द ड्राइवर, हु कुड हैव फोरसीन सच लक। तो पहले कभी किसी ने क्या इतना बुरा ही, क्या किसी का नसीब इतना बुरा होगा कि क्या पहले कभी उन्होंने इतना बुरा देखा होगा? तो वो क्या कर रहा है कि ये तो एक तरीके से क्या है? कर्स है। तो ऐसी बातें इंसान कब करता है? जब उसके साथ में बहुत कुछ बुरा हो जाता है या वो कुछ बुरा देख लेता है। तो जब बुरा होता है तो वो हैप्पी तो हो नहीं सकता, जॉय तो हम उसमें लगा नहीं सकते, सरप्राइज तो वो हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि वो दुखी होगा, या तो एक्सक्लेम कर दो या फिर उसमें सोरो कर दो। तो क्या करेंगे? द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड, या तो एक्सक्लेम्ड तक छोड़ दो या फिर इसमें सोरो लगा दो आगे। दैट who could have seen who could have foreseen such ill luck। तो यहाँ पे एक तरीके से ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि क्या कभी किसी ने देखा है ऐसा? तो यहाँ पर हमें पता है कि हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंटेरोगेटिव नहीं बनाते, उसको असर्टिव बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब? क्या किसी ने देखा होगा ऐसा? तो यानी कि किसी ने नहीं देखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? नो वन कर देंगे। हु कुड का हम क्या कर देंगे? नो वन। सच लग, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम हो। रीना सेड टू मी हाउ स्वीटली यू सिंग। अब यहाँ पर रीना ने किससे कहा? मुझसे कहा कि मैं कितने अच्छे से मैंने गाया है। तो यानी कि तारीफ की जा रही है। तारीफ जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपलोड का यूज करते हैं। जैसे जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट किसको कर रहा है? अपलोडेड। अपलोडेड होता है प्रशंसा करना। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपलोडेड कर रहा है। किसको? जिसको भी कर रहा है उसके आगे वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर जो कहते हुए कर रहा है वो सेइंग आ जाएगी, यानी कि उसकी स्पीच आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे दैट क्लोज आ जाएगी हमारी, और आगे की क्लोज अब इसमें जोड़ देंगे। दोबारा देख लेते हैं कि जैसे रीना ने कहा है तो रीना अपलॉडेड, किसको कहा है? मुझे। रीना अपलॉडेड मी सेइंग, क्या कहते हुए? कि हाउ स्वीटली यू सिंग। तो इसको हम आगे चेंज कर ही देंगे, लेकिन हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें इस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे? जो यहाँ पर ये यू है, ये कौन है? ऑब्जेक्ट है, मी है। तो इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे। और यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट में है तो हम इसको पास्ट में ले जाएंगे। तो सिंग का क्या हो जाएगा? सेंग हो जाएगा। और पहले ही बोला था कि अगर यहाँ पर दिया गया है जैसे हाउ वाले सेंटेंसेस होते हैं या वॉटर वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो हम उसको वेरी में, ग्रेट में, स्ट्रेंज में, उसके अकॉर्डिंग टू सेंस हम इसमें चेंज करते हैं। तो आई सेंग वेरी स्वीटली, यहाँ पर एडवर्ब है स्वीटली, ठीक है। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखते हैं।
सॉरी आई हैव डन दिस मिस्टेक शी सेड। उसने कहा कि गलती हो गई मुझसे, ये मिस्टेक हुई है। सॉरी बोला जा रहा है यानी कि रिग्रेट हो रहा है, अपना कुछ काम कर दिया है तो उस चीज पर पछतावा हो रहा है, तो तभी तो जब इंसान रिग्रेट करता है, पछतावा करता है, तभी तो सॉरी बोलता है। सॉरी बोलना कोई बुरी चीज नहीं है, बोलते रहना चाहिए। तो सॉरी आई हैव डन दिस मिस्टेक शी सेड, तो यहाँ पर शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट आ जाएगा। रिग्रेट के साथ वो कह रही है कि उसने ये जो है ये मिस्टेक कर दी है, तो शी आ जाएगा, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, शी हैड डन द मिस्टेक। ये जो मिस्टेक है ये किसने कर दी, मुझसे गलती से हो गई है, तो मैंने ये मिस्टेक कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी तो हो चुके हैं सारे एग्जाम्पल्स इसमें। इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। 2-3 चीजें हमें इसमें याद रखनी है। मैं एक बार फिर से एक रिपीट कर देती हूँ बहुत जल्दी जल्दी से, कि जो हमारा सेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, उनकी सेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। हम बहुत बार कहते हैं कि फिक्स होता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो होता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होता है, पिटी होता है, हैप्पीनेस होता है, रिग्रेट होता है, लेकिन आप उसको 100% नहीं कह सकते। आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस की सेंस कहाँ जा रही है, वो किस तरह की उसमें फीलिंग्स आ रही है, किस तरह की उसमें सेंस आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। जैसे गुड हेवंस वाले में हमने जो किया वो अलग तरीके से चेंज किया है, और अपलॉडेड वाले में हमने अलग तरीके से, जिसमें प्रशंसा की जा रही है उसमें अलग तरीके से चेंज किया है। तो आप उसको, और जैसे आगे का ये जो इंटेरोगेटिव था कि ये फोरसीन वाला कि किसने ऐसा बुरा समय देखा होगा, किसका इतना बुरा लग रहा होगा, तो उसको हमने असर्टिव बनाया इंटेरोगेटिव से। तो इसमें ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। बाकी तो सबके रूल सेम होते हैं कि वही हमारा प्रोनाउन चेंज होता है, टेंस में चेंज होता है, ठीक है, कंजंक्शन हमें लगानी होती है, तो यही सब चीजें सभी में होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये 2-4 जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, इनसे आप पूरे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नरेशन है वो नहीं सीख सकते हैं। ये तो केवल एक एग्जाम्पल होता है, एक तरीके से एक गाइडलाइन होती है आपके लिए किस तरीके से हम बनाते हैं। बाकी तो सबसे बड़ा रोल आपका है, प्रैक्टिस का है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस पे कमांड कर पाएंगे, इसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो जो भी कोई दिक्कत आती है, कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हैं। कोई मिस्टेक होती है तो उसको भी आप मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल पे अटेंशन। थैंक यू।